Hello बच्चों, let's read this question. The question say that thallium show different oxidation state because option A it is transition element, option B of inert pair effect, option C of its amphoteric character, option D of its higher reactivity. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है थैलियम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम। तो सबसे पहले थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। थैलियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 81, कॉन्फ़िगरेशन होगा ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1। अब ये इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बेसिकली जब थैलियम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली S और P के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये जो वैलेंस शेल की ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, S वाले इलेक्ट्रॉन है, इनका अनपेयर नहीं हो पाता, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो पाते हैं। तो इस फिनोमेना को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जिसके कारण थैलियम अपना केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इजिली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट इजिली नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये मोर स्टेबल होता है, और ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये लेस स्टेबल। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो कर पा रहा है, इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऑप्शन ए में बोला गया है इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी है ऑफ इट्स एम्फोटेरिक कैरेक्टर का नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है ऑफ इट्स हायर रिएक्टिविटी, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।